जानते हैं कि आप अपने फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल किसी भी तरह के पेन को चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा कि हमारे शरीर के पास एक ही लैंग्वेज है और वह पेन है। जब भी आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो आपके शरीर का वह हिस्सा आपसे कह रहा है कि प्लीज़ आपका ध्यान मेरी तरफ ले जाए। तो जब भी आप अपने शरीर के उस हिस्से की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं विदाउट एनी नेगेटिव एनर्जी, तो आपके शरीर के उस हिस्से में ऑटोमेटिकली हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसे आजमाया हुआ है। हमारे शरीर में कैसा भी पेन है, लेकिन अगर हम बहुत अच्छी एनर्जी से शरीर के उस हिस्से को देखते हैं तो वह पेन धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपके शरीर का कोई भी हिस्सा पेन करे तो आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ शरीर के उस हिस्से का धन्यवाद करते हुए, उसने आपके लिए आज तक जो कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसका ग्रेटिट्यूड देते हुए उस हिस्से के साथ जुड़े और आप पाओगे कि आप उस पेन से धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं। हमारे दांतों में जब दर्द होता है तो बाकी के दांतों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड नहीं आता है और ऊपर से हम उस दांत को जाने अनजाने में नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं और उससे शायद हमारा पेन और बढ़ जाता है। तो जब भी आपके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो आप उसे एक अच्छी एनर्जी के साथ देखें और ग्रेटिट्यूड से उसको हील करने की कोशिश करें। आप हो सकता है कि ऐसी जगह पर हो जहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक दूर है और क्लिनिक तक जाने से आपका वह पेन आपसे बैर नहीं हो रहा है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाए और उस ऑर्गन का, उस हिस्से का धन्यवाद करें। आप मैजिकली देखेंगे कि आपका पेन कम हो रहा है और कम होते होते वह गायब हो जाएगा। यह अनबिलीवेबल है आपके लिए, लेकिन मैं इस पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने खुद पर और बहुत सारे लोगों पर इसका इफ़ेक्ट देखा हुआ है। दूसरा, इमोशनल हीलिंग। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैक्सिमम सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। या तो आप किसी के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए जो बाहर है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर कोई इंसान को आप जिम्मेदार मान रहे हैं तो भी आप खुद के रिजेक्शन में हैं, रिग्रेशन में हैं, और अगर आप खुद के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं तो भी आप रिजेक्शन में हैं, रिग्रेशन में हैं। तो जब भी आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को क्षमा कर लेते हैं, तो वह इमोशनल हीलिंग ऑटोमेटिकली आपके मन को मिलनी शुरू हो जाती है। मेंटल हीलिंग के लिए आप अपने विचारों को जितना हो सके उतना अपने पास्ट से कनेक्ट ना करें। पास्ट इज़ गॉन, प्रेजेंट इन योर हैंड। तो जब तक आप अपने प्रेजेंट के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने पास्ट को हील नहीं कर सकते। जो चीज़ हो गई उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट यस आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, अपने प्रेजेंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपकी चली गई है, जो गलती आपने कर ली है, उसके बारे में अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो टाइम आपके पास है, जो जीवन आपके पास है, उसे आप और अधिक सुंदर कैसे बना सकते हो वह आपके हाथ में है। तो जितना हो सके उतना अपने फिज़िकल, अपने इमोशनल और मेंटल हीलिंग करें। आप खुद एक हीलर हो जो आप खुद से अपने डेस्टिनी पर पहुंच सकते हो और आप अपने जीवन में अपने आप को तो क्या, आप किसी को भी हील कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको हील होना पड़ेगा इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और ऑफ कोर्स फिज़िकल लेवल पर। थैंक यू सो मच।